आमची मुंबई किसकी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार 182 दादर में यूबीटी की जीत तय हुई है। बीएमसी के बाद 163 से बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय की गई है। बड़ी खबर, मुंबई के दहिसर में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आमची मुंबई किसकी में कौन अभी ये जो सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। बीएमसी के बाद 163 से बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय की गई है। धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय की गई है और मुंबई के दहिसर में बीजेपी जीती है। तो लगातार तस्वीर इस वक्त अब साफ होती हुई नजर आ रही है। बीएमसी के बाद 182 की बात करें दादर की, और बड़ी खबर है मुंबई के वार्ड नंबर 201 में सपा कैंडिडेट की जीत हुई है। वार्ड नंबर 201 में सपा कैंडिडेट की जीत। वार्ड नंबर 50 गोरेगांव में मुंबई के वार्ड नंबर 201 में सपा कैंडिडेट की जीत हुई है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरेगांव के वार्ड नंबर 50 में बीजेपी की जीत तय हुई है। लगातार तस्वीरें थोड़ी बहुत साफ होती हुई अब नजर आने लगी है। मुंबई के वार्ड नंबर 201 किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? मैं अभी बाद में आगे बढ़ पहले सर्टिफिकेट लेके आने तो मुंबई का किंग कौन बनेगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन कैंडिडेट ने जीत तय की है उनमें जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आज इसका पूरी तरीके से फैसला हो रहा है कि बीएमसी में किसका सिक्का चलने वाला है। थोड़ी बहुत तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की 29 नगर निगम के लिए सुबह 10 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है। 15 जनवरी को वोटिंग हुई और आज इसका रिजल्ट भी घोषित हो रहा है। जश्न की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही, जिसकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। अगर 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार लगातार मैदान में है। तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो भाजपा गठबंधन लगातार आगे चलती हुई नजर आई। नागपुर, पुणे, नासिक, ठाणे में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आई। और ये जश्न की तस्वीरें जहां से सामने आ रही हैं, कैंडिडेट की जो जीत तय हुई है उसके बाद जिस तरीके से बाहर का किस तरीके से माहौल है, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 5 प्रमुख अगर नगर निगम के चुनाव की रुझान पर डालें तो मुंबई की अगर हम बात डालें, यहाँ पर 56 में से 29 सीटों पर बढ़त लगातार उद्धव और शिवसेना बनाई हुई है। और पुणे में पूरी कुल सीटें 165, बहुमत 83 पर अभी फिलहाल चल रहा है। मुंबई के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस प्रत्याशी जीती हुई नजर आई, जहां पर पहली जीत ये कांग्रेस की घोषित की गई। 182 से कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले ने जीत हासिल की है। और ये लगातार तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से 15 जनवरी को वोटिंग होती है और 16 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी बहुत साफ होती हुई भी नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में किस तरीके से भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आई। हालांकि कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से साफ होता हुआ भी नजर आएगा। अगर भाजपा दफ्तर की बात करें तो वहां पर जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर की अगर तस्वीरें सामने आ रही है, और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से 15 जनवरी को यहां पर वोटिंग की गई और वोटिंग के दौरान एक दिन बाद इसका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा रहा है। तो लगातार यहां पर तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों पर चुनाव हुए। भाजपा शिवसेना में गठबंधन है। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ रही है। वहीं शिंदे की शिवसेना ने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। शिवसेना यूबीटी ने मनसे के साथ अलायंस किया। यूबीटी जहां 163 सीटों पर लड़ी, वहीं एमएनएस की 52 सीट मिली है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अगाड़ी यानी बीवीए से गठबंधन किया। कांग्रेस 143 सीटों पर लगातार लड़ रही है। वहीं बीबीए को 46 सीटें दी गई। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया है। अजित गुट वाली जो पार्टी है वो 94 सीटों पर लगातार लड़ रही है। हालांकि 4 साल की देरी से बीएमसी का जो चुनाव है वो इस बार हुआ है।
नगर निगम चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन बीएमसी का जो पिछला चुनाव है वो 2017 में हुआ था और उसके बाद सीधे 2026, यानी कि ऐसे में अगला जो चुनाव था वो 2022 में होना था। लेकिन उस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया, वार्ड सीमाओं में बदलाव लगातार चल रहे थे, नए वार्ड नक्शे और सीटों का पुनर्विन्यास किया जा रहा था। बीएमसी में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 227 से 236 करने का प्रस्ताव था। इस बदलाव के चलते पुरानी सीटों पर चुनाव करना संभव नहीं था, इसलिए चुनाव को टाल दिया गया और 2026 में 2017 के बाद ये बीएमसी का चुनाव देखने को मिल रहा है। अगर बीएमसी के 3 एग्जिट और मुंबई एमएमआर रीजन, ये भी आपको बीएमसी में कुल सीटें 227, जहां पठाड़ी में 131 कुल सीटें हैं। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी दे रहे हैं। नवी मुंबई में कुल सीटें 111 और पनवेल में 78 कुल सीटें। कल्याण डोंबिवली में कुल सीटें 122 हैं। वसई और विरार में कुल 115 सीटें हैं। मीरा भाईंदर में 95 सीटें। भिवंडी में 90 कुल सीटें हैं। उल्लासनगर में 78 सीटें। ये कुल सीटों का पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। नासिक की बात करें तो 122 कुल सीटें यहां पर हैं। अहिल्यानगर की बात करें तो 68 कुल सीटें यहां पर है। उसके बाद धुले में 74 कुल सीटें हैं। मालेगांव में 84 सीटें। उसके बाद जलगांव की बात करें तो 75 कुल सीटें हैं। पुणे में 165 कुल सीटें। पिंपरी चिंचवड़ की बात करें तो 128 कुल सीटें यहां पर है। सांगली में 78 कुल सीटें। सोलापुर में 102 कुल सीटें हैं। कोल्हापुर में 81 कुल सीटें। इचलकरंजी की बात करें तो 65 कुल सीटें यहां पर है और नागपुर में 151 कुल सीटें हैं। अमरावती में 87 कुल सीटें हैं। अकोला में 80 कुल सीटें। चंद्रपुर में 66 कुल सीटें। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी की बीएमसी में किसकी कितनी ताकत है, ये आप पूरी तस्वीरें जो है ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझ रहे हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 27.5% वोट परसेंट बीजेपी को है। और चर्चा कर लेते हैं जिस तरीके से शुरुआती रुझान आना सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं। अनिल गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रतन जी, जिस तरीके से शुरुआती रुझान की बात करें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रतन जी, कांग्रेस का भी हालांकि खाता खुल गया है। देखिए शिवांगी जी, कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और हम गठबंधन करने के तरफ बढ़ रहे थे। अगर वाकई में यूबीटी के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस करके लड़ती, वंचित भी हमारे साथ आई है, उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो अगर सब मिलकर लड़ते थे तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। लेकिन किसी कारणवश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गठबंधन का हिस्सा बनती है और वहीं से कांग्रेस पार्टी पीछे हो जाती है। और बक्से के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई वो पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा और पिछले बार के अनुपात में इस बार हमारी सीट ज्यादा आएगी निश्चित तौर पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी हवा में उड़ रही है वो हवा में ना उड़े, क्योंकि ये अभी रुझान है। अभी 1 घंटे बाद आंकड़े बदलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को हम सभी लोग मिलकर रोकेंगे।
मतलब आपका ये है कि अभी हालांकि रुझान आने में समय भी है, लेकिन जो हम शुरुआती रुझानों की बात कर रहे हैं वहां पर बीजेपी लगातार गठबंधन बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी दफ्तर की बात करें तो जश्न की तैयारियां, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में जिस तरीके से रुझान सामने आए? अनिल जी। अनिल जी, इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी का जो अलायंस है वो हर जगह आगे चल रहा है। ये तो बात ठीक है जो मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे। देखो, कांग्रेस के साथी ने अपने आप स्वीकार भी किया है कि वो पहले से बेटर होंगे, लेकिन कहीं पे भी वो जीतने की स्थिति में नहीं है। यानी ये उनका एक जो स्पष्ट स्वीकृति है वो भी एक मानने योग्य है, लेकिन जो कारण गिनाए वो अलग है। असल में ये तो देखो स्पष्ट आ गया कि जहां भी है महायुति जीतने जा रही है। बीजेपी और शिंदे की जो जोड़ी है वो कामयाब है, न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। और जो ये रुझान है, ये रुझान ये बात दिखा रहे हैं कि आगे जो आने वाला जो अंतिम परिणाम है वो क्या होगा। एक बात जो मुझे यहाँ कहना है, जो भी मेरे कांग्रेसी साथी कह रहे थे कि अभी वो उद्धव गुट के साथ अगर हमारी युति बन जाती तो शायद हम लोग जीत दर्ज कर देते। देखो, यहीं पे एक डिफरेंस है ओपिनियंस का। उद्धव गुट की शिवसेना हो या कोई भी शिवसेना हो, उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा दोनों 180 डिग्री एंगल का डिफरेंस रखते थे। किन कारणों से साथ आए, उस समय महाराष्ट्र की सरकार चलाई, उसके बाद साथ आने की कोशिश करते रहे, कभी कामयाब हुए कभी नहीं हुए। उसका भी यही कारण है क्योंकि शिवसेना को पता है जो उसकी विचारधारा, जो उसको वोट बैंक है, कभी भी कांग्रेस के साथियों के साथ वो इस बात को पसंद नहीं करते। इसलिए उन्होंने राज ठाकरे को चुना, क्योंकि उन्हें पता है बीएमसी का जो चुनाव होगा उसमें शायद राज ठाकरे की जो मदद होगी वो कांग्रेस की मदद के मुकाबले ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और कुछ हद तक वो कामयाब भी है बीएमसी के। अगर हम सिर्फ देखें तो बीएमसी में उद्धव गुट उतना बुरा नहीं कर रहा जितना बाकी जगह कर रहा है। तो दिक्कत ये है कि ये जो चुनाव जब आते हैं तो लोग माइनस प्लस तो लगाते हैं, लेकिन जनता को भूल जाते हैं जिन्होंने वोट देना है। जनता किसी पार्टी के साथ बंधी नहीं है, विचारधारा के साथ बंधी होती है, और जो उस विचारधारा का पोषक होता है जनता उसको वोट करती है। तो ये जो चुनाव है नगर पालिका के, ये इस बात को स्थापित करते हैं। रतन जी, गठबंधन की राजनीति ने क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया? जिस तरीके से अनिल जी कह रहे हैं कि आप 1 घंटे के बाद की अगर रुझानों की बात करें तब भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आएगी, तो कहां कमी रह जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? शिवांगी जी, पहले अनिल गर्ग महाराष्ट्र को नहीं जानते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से आते हैं तो महाराष्ट्र को जानते भी नहीं, और महाराष्ट्र में कितने जिले में कहां मनपा चुनाव हो रहा है इन्हें नहीं पता है, और कहां शिंदे की शिवसेना और भाजपा अलग अलग लड़ रही है, कहां एक दूसरे को इन लोग तकलीफ दे रहे हैं, कहां पे गठबंधन करने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए हैं, ये इनको जानकारी नहीं है। ये क्या है, हवे में जो टीवी में आप दिखा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जमीन पे अच्छी लड़ाई लड़ी है और संगठन हमारा खड़ा हुआ है, हम उसके लिए खुश है, और अभी इनको हंसने की और मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे ढकेल दिया है, भिवंडी में भी बहुत पीछे ढकेल दिया है भाजपा को। लेकिन अभी आप मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में अभी भी शिवसेना, यूबीटी और उनसे काफी आगे है, कांग्रेस भी पीछे है। तो अभी रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद आप देखना महापौर जब बनाने की बात आएगी कौन किसके साथ खड़ा होगा वो सब दिखेगा। क्योंकि मुंबई जो है वो मुंबई जानती है और मुंबई चाहती है कि मुंबई को सही मायने में कौन चला सकता है, क्योंकि गद्दार जो 50-50 करोड़ रुपए लेके मुंबई करों के साथ धोखा किए हैं, उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। मुंबई तैयार बैठी है और सभी नगर सेवक चुन के आएंगे। शिवांगी, जो आप देखना अभी मेयर चुनने की बारी आएगी तो बहुत कुछ उलटफेर होगा। रतन जी, जिस तरीके से आप बात करें, क्या लग रहा है अगर कांग्रेस पार्टी को, ठीक है, जनता चुनती है, मुंबई में मेयर आपकी पार्टी से बनाया जाता है, तो जनता ने आपको क्यों चुना? ऐसे आपके जो बातें थी, जो आपने कही घोषणा पत्र में भी, आपकी तरफ से मैनिफेस्टो में भी जारी की गई, क्या उनको लेकर जनता आपकी ओर रुख करती हुई नजर आई? क्योंकि आप 1 घंटे बाद की तस्वीर की बात कर रहे हैं। रतन जी, देखिए, मैं महापौर बनाने की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब महापौर बनाने की बात आएगी तो उस समय सारे मुंबईकर एक होके एक साफ छवि और ईमानदार अच्छे व्यक्ति को अपना महापौर चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी की उसमें दिखाई देगी। और रही बात
अभी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार, कल की बात करता हूं शिवांगी जी, हाँ। मतदान खत्म होने के बाद मुंबई के कमिश्नर के साथ जिस प्रकार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, बैठक हुई, हम लोगों ने पहले कह दिया था कि पूरी की पूरी पिक्चर इन लोगों ने सेट करने का प्लान किया है। पूरी प्लानिंग है वो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कैसे सेट करने का प्लानिंग, कैसे सेट करने का? आप बताइए कि अगर मुख्य चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव हो रहा है और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव मुंबई के कमिश्नर के नेतृत्व में हो रहा है, उनको कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और मुंबई के कमिश्नर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से अगर रात को मीटिंग करते हैं और भाजपा के नेताओं से सिर्फ मीटिंग करते हैं, तो पूरे सभी लोग समझ गए क्या होने वाला है। अगर आप मीटिंग करते हैं तो कांग्रेस को भी बुलाइए, उसमें यूबीटी शिवसेना को बुलाइए, शरद पवार जी को बुलाइए, मनसे को बुलाइए, तब समझ में आता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लेकिन जो खेल भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में खेल रही है, उस खेल को अब जनता जो है सबक सिखाने जाएगी, और हम अब लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं शिवांगी जी। अभी इनको आ जाने दीजिए, अभी मुंबई का महापौर बना नहीं है, अभी महापौर बनाने आइए। अभी देखिए मुंबई कर अभी आपको क्या दिखाएगा 12 बजे के बाद। रतन जी, ऐसा क्यों होता है? हर बार चुनाव आते हैं और कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ठीक है, अनिल गर्ग जी, रतन तिवारी जी की बात का आप क्या कहेंगे कि पूरी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कर रही है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, क्यों ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी को देने पड़ते हैं? रतन तिवारी जी जिस तरीके से कह रहे हैं, अनिल गर्ग जी। शिवांगी, रतन जी ने एक साथ दोनों बातें कह दी हैं। हाँ। रिजल्ट जो आएगा उनमें से एक बात आप रख लीजिएगा। अगर रिजल्ट ये जो अभी अपने जो चुनाव के लग रहा है कि रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा, तो उन्होंने बता दिया है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है इसलिए हार गए, वरना तो हम जीत रहे थे। अगर बाई चांस जितने ये अभी अनुमान जो दिख रहे हैं और इससे उलट यूबीटी जीत जाता है या फिर कांग्रेस के साथ मिला के महापौर बना लेता है, तो फिर ये कहेंगे मैंने तो पहले बोला था महापौर हमारी मर्जी का होगा। और दोनों बातें एक साथ, दोनों बातें कर दे रहे हैं। दोनों बातें कहती है, आपकी चॉइस है इन दोनों में से कौन सा रखेंगे 1 घंटे बाद। एक बात इन्होंने सच कही है कि मैं महाराष्ट्र से नहीं आता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त महाराष्ट्र से नहीं आता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं जानता हूँ। 29 में से 25 या 26 जगह अगर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है और वो अपनी मेयर बनाने की स्थिति में है, तो आप इसको फिर भी अगर बीजेपी की जीत नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी है। 29 में से 29 जीत जाएंगे तब मान लीजिएगा। आधे से ज्यादा बीएमसी में उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं जो शायद परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे, फिर भी इनको लग रहा है कि 10-11 सीटों पर इनके लोग जो आगे चल रहे हैं ये मेयर बना लेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 188 में से 10 सीटें जीतने के बाद ये अपने आप को समझते हैं कि हम जीत गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जीत मानी जाएगी। देखिए, आधे से ज्यादा सीटों पे बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, तो कैसे मान ले कि उनका मेयर नहीं बनेगा। और जहां तक मुंबई कर की बात है, जितने बीजेपी गठबंधन से भी लोग लड़े हैं वो भी मुंबई कर ही है, वो कोई दिल्ली से आके नहीं लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है, क्यों लगता है कि उद्धव ठाकरे या आपके लोग होंगे वही मुंबई कर है? शिंदे या देवेंद्र फडणवीस की टीम के जो लोगों को वो मुंबई कर नहीं है क्या? तो ये तो बात सही है कि मुंबई का ये रहा है। और ये देखो, जीत की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, किस तरीके से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग खुशी में सराबोर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी में किस तरीके से झूम रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से जीत के जश्न की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। जीत के जश्न की ये तस्वीरें मुंबई से सीधे सामने आ रही है, जहां पर जो शुरुआती रुझान है उसके बाद किस तरीके से जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, और उसी की तस्वीरें कि आखिरकार किस में क्या बीजेपी का सिक्का इस बार बीएमसी चुनाव में चल रहा है। शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगातार 227 सीटों में से बीजेपी 93 सीटों पर आगे चल रही है। एक लक्षात घ्या, पहिला खासदार पडला, दुसरा आमदार पडला,
कार्यकर्ताओं की तरफ से जीत के जश्न की तस्वीरें, क्योंकि 227 सीटों में से 93 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। डीजे आसिफ। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट बने हुए हैं। अनिल गर्ग जी के पास वापस लौटूंगी। अनिल गर्ग जी, शुरुआती रुझान, बीजेपी की तरफ से जीत के जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है सामने जी। नहीं, देखिए अभी ये इतने ज्यादा वोट्स नहीं है कि जो आपके जो रुझान दिख रहे हैं ये बिल्कुल यू टर्न करके चुनाव परिणाम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चुनाव परिणाम करीबन वैसे ही रहने वाले हैं जैसे कि अभी रुझान दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी और उसका साथी बहुत क्लियर मेजोरिटी के साथ सब जगह जीत रहे हैं। तो हमने को इसको मान लेना चाहिए, मानने में कोई हर्ज नहीं। रतन तिवारी जी की एक बात ठीक है कि अगर गठबंधन यूपीटी के साथ हो गया होता तो शायद कुछ वोट जो इधर उधर हुए हैं और इकट्ठा होता, कुछ सीटें और बढ़ गई होती। लेकिन ये सब कुछ ही बदल जाता, ऐसा फिर भी नहीं है। और ये बात तो इनको भी माननी पड़ेगी रतन जी को कि जो यूपीटी है, इनका जो गठबंधन उसके साथ होता था वो कोई स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। जब से शिवसेना पैदा हुई है तब से इनके खिलाफ ही लड़ रही थी। ये तो अभी फ्रैक्शन के कारण इनके साथ आ गए, उनकी अपनी जरूरत के कारण असली के साथ रहे। हमारी जीत हुई है। कार्यकर्ता को डराया गया, उसको सब कुछ किया गया, लेकिन हम लोग डरे बाला साहब के सैनिक है। बाला साहब के ये जीत हिंदुस्तान सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए। अरे वरली का मुसलमान आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ है भैया। सच्चाई की जीत है, पैसे की हार हो गई है, पैसे की हार हो गई है। सामान्याचा विषय आहे, सामान्याचा यंदा बसची 50 टक्केवाल्यांना आम्ही घरी बसवलाय। एक गद्दाराची कीड प्रभाजी होती कायमची संपलेली आहे। हॅट्रिक झाली आमची, हॅट्रिक कायमची कीड संपली, कीड बड़ी जीत मानते हैं इतनी बड़ी सीट है, ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट सीट है, ये सामान्य जनता की जीत है। ये जीत से सब दादर और प्रभादेवी बहुत खुश है, क्योंकि एक बड़ी गंदगी प्रभादेवी से पूरा कायम की दूर हो गई है। हम सब लोग खुश हैं। हमें एक लिस्ट शिवसैनिक आहोत। रतन तिवारी जी, ये जीत जनता की जीत है, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, लोग जीत की जश्न में डूबे हुए नजर है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जनता की जीत है और जनता का जनादेश मुंबई का जिसे अपना नगर सेवक चुनेंगे वो महापौर बनाएगा उसको। लेकिन जिस प्रकार ये कह रहे थे कि इनकी नैतिकता कहाँ चली गई, अरे भाई साहब, आप जम्मू कश्मीर में जाके महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं, पीडीपी के साथ सरकार बना लेते हैं, तो आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? उस पर आप बात करना नहीं चाहते। अजीत पवार को आप गाली देते थे, लेकिन अजीत पवार के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं तो आपकी नैतिकता कहीं नहीं जाती। आप अभी एमआईएम के साथ मुंबई में गठबंधन कर लिए थे और न्यूज में जब पूरी खबरें वायरल हुई तो आपने गठबंधन तोड़ दिया। आपकी पार्टी तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर ली थी, तो हमारे कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने 12 के 12 नगर सेवकों को पार्टी से निलंबित कर दिया कि हम किसी के भी साथ चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ न कभी जाएंगे न कभी सोच सकते हैं। बीजेपी दफ्तर में जीत की तैयारी की तस्वीरें भी अब तो आने लगी है सामने। श्रीकांत जी, किसको श्रेय देंगे इस जीत का? किसको श्रेय देंगे आप? इसमें मैंने बता दिया आपको पहले ही कि यह जीत जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय देवेंद्र जी के कार्य और एकनाथ शिंदे जी के सहयोग से सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपने एकजुट होकर के एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो कार्य किए हैं तथा लाडली बहना का, लाडले भाऊ का और मुंबईकरों के विकास ने जो विकास देखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार ने जो विकास किया है, उस विकास को देखते हुए मुंबईकरों ने महायुति का साथ दिया और महायुति को जो है भारी भरकम विजय की तरफ लेके जा रही है। इसलिए मैं मुंबईकरों के साथ में 29 महानगर पालिकाओं के सभी जनता जनार्दन को अभी से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महायुति का साथ दिया और हर महापालिकाओं में महायुति का महापौर बनने जा रहा है।
स्थानीय मुद्दे इस बार जोरदार रहे, आप ये कहेंगे? मुद्दे इस बार भारी पड़ गए? नहीं, दोनों मुद्दे, स्थानीय हाँ। मुद्दों के साथ में राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे, सारे मुद्दे साथ में हैं, हाँ। जिनको लेकर के आज के जनता जनार्दन जो है, आज पढ़ी लिखी सुशिक्षित जनता जनार्दन है, मतदाता है, जिन्होंने निर्णय किया, और निर्णय हमें सिरोधार्य करके जनता का धन्यवाद देना चाहिए। अनिल जी, जिस तरीके की जीत नजर आ रही है, हालांकि अभी कुछ और रुझान आने भी बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान ही काफी तस्वीरें साफ कर देती है, क्योंकि बीजेपी का रुझान जो है वो ज्यादातर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? आगे अगर मुंबई की आगे की तस्वीर हम देखते हैं तो किस तरीके की होती हुई आपको नजर आ रही? चाहे हम वो विकास की बात कर ले, चाहे हम वो मुद्दों की बात कर ले, या फिर जिस तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान हमें बयानबाजियां भी बीच में देखने को मिली हैं। अनिल जी, देखिए शिवांगी जी, जहां तक बयानबाजी का सवाल है, चुनाव प्रचार के दौरान बयानबाजी तो चलती ही है। नगर पालिका चुनना था, वार्ड का प्रतिनिधि चुनना था, और ओवैसी साहब पीएम बनाने की बात कर रहे थे। अब सबको मालूम है, अगर आप वार्ड का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहाँ पीएम बनाने का तो कोई चुनाव नहीं है। लेकिन क्योंकि मुद्दे काम करते हैं जी, क्योंकि उनको अपनी एक विचारधारा को ही उद्धृत करना है, उसी विचारधारा की बात करनी है, उसी विचारधारा को बढ़ाना है, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। इसलिए जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे तो बदलते रहे, लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव परिणाम में, वो जब से एनडीए की सरकार बनी है, चाहे पहले शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हो या देवेंद्र जी अब मुख्यमंत्री है, जो इनकी जोड़ी है दोनों की, और उनका जो काम करने की शैली है, और इनका जो काम करने का जो परिणाम है, वो जनता को, महाराष्ट्र की जनता को पसंद आया है। वो ना सिर्फ विधानसभा के चुनाव में आपको देखने को मिला, अभी 29 के 29 नगर पालिकाओं में भी आपको देखने को मिल रहा है। लोगों ने ये मान लिया है कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो महाराष्ट्र के लिए उत्तम जोड़ी है। जहां तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का सवाल है, वो तो पूरा देश मान ही रहा है, वो तो पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा, ये शिंदे और देवेंद्र जी की जोड़ी ज्यादा फैक्टर काम कर रहा है, ना कि केंद्रीय नेतृत्व। श्रीकांत जी, इस बार अगर जो रुझान सामने आ रहे, कौन सा वोटिंग फोर्स मॉडल अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा मॉडल रहा है आपका? कौन सी ऐसी मुद्दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं, जिनने इस तस्वीर को सामने लाया है? जब पहली बार देवेंद्र जी की सरकार 2014 में आई, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में मुंबई और मुंबई के उपनगरों में जो मेट्रो का जाल बिछाने का कार्य प्रारंभ किया, और 2017 में गलती से जो उद्धव जी की सरकार आई और इन विकास के कार्यों को, मेट्रो के कार्यों को उन्होंने जो अवरुद्ध कर दिया, इससे मुंबई की जनता नाराज हुई। इसके बाद में आदरणीय शिंदे जी की सरकार जब बनी, तो लाडली बहना का जो के लिए जो कार्य किया, और लाडली बहना ने और मातृशक्ति ने जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई के महायुति का जो साथ दिया, युवा वर्ग ने जो साथ दिया, स्किल्ड कार्यक्रम के वजह से हर जन जन तक महायुति के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के लोग पहुंचे, जिसके वजह से युवाओं का साथ, मातृशक्ति का साथ और शिक्षित सुशिक्षित लोगों का साथ जो मिला, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी सभी मुंबई सहित सभी 29 महानगर पालिकाओं में अपना महापौर बनाने जा रही है, महायुति का ही महापौर बनने जा रहा है। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार बातें की जाती हैं कि मुंबई को और विकसित करना है, विकास की ओर आगे ले जाना है, तमाम पार्टियों ने अलग अलग वादे किए, लेकिन अगर आगे की तस्वीर हम देखते हैं तो किस तरीके से विकास नजर आएगा, ये भी हम श्रीकांत जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखेंगे अनिल जी? हम सब जानते हैं मुंबई जो है देश की आर्थिक महानगरी है। हाँ। और देश का जो जितनी जीडीपी है, अगर उसको हम देखा जाए तो उसका बड़ा एक जो सूत्र है, जिसे कहें उसका जो दिल है, वो मुंबई से जाके मिलता है। जहां तक सवाल है विकास की, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि चाहे वो नगर पालिकाएं हो, चाहे विधानसभा का सवाल हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो अभी इस समय बन दिख रही है आपको, ये सारी की सारी इसलिए चल रही है क्योंकि ये संवेदनशीलता के ऊपर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्लस की जो एनडीए की जो टीम है, ये एक संवेदनशील सरकार बनाते हैं, चाहे वो नगर पालिका में बनाए, चाहे वो राज्य में बनाए या केंद्र में बनाए। कोई भी मुद्दा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी चीजें एक साथ हल हो जाएंगी या एक साथ हल हो रही है। कोई मुद्दा आता है, अगर जनता से सरकार को कोई मुद्दा आता है, तो नीचे ही
जो जनता का प्रतिनिधि है उसके माध्यम से संवेदनशीलता के साथ वहां का जो मैनेजमेंट है उसको डील करता है, उसको सामने रखता है और उसका हल निकालने की कोशिश करता है। ये इनकी सबसे बड़ी जो मुझे लगता है रेसिपी है और जनता इस पर विश्वास कर रही है और इसलिए ही इनको जीत मिल रही है। जो शहरी मतदाता है, जो मुंबई का मतदाता है, उन्होंने किन मुद्दों पर वोट देता हुआ नजर आए? चाहे हम ट्रैफिक की बात कर ले, गवर्नेंस की अगर हम बात कर ले, महंगाई की बात कर ले। अनिल जी देखिए, महंगाई, नगर पालिका का महंगाई से तो कोई लेना देना है नहीं। हाँ। ये तो राज्य का या फिर केंद्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये है कि नगर पालिका के पास मान लो पानी का मुद्दा होगा, मान लो सफाई का मुद्दा होगा, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो थैंकलेस जॉब है। ये आज है और कल ना हो। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन अच्छे चले और एक दिन खराब चले तो लोग कहेंगे कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा था। ये रोज के रोज करने वाले योग्य काम है। इसलिए हमेशा माना जाता है कि म्युनिसिपैलिटी का काम हो, थैंकलेस जॉब है। यहाँ पे आप आराम नहीं कर सकते, यहाँ पर रुक नहीं सकते। सफाई का काम होगा या सीवरेज का काम होगा, ये रोज रोज किए जाने वाले काम है। लेकिन मैंने आपको बताया कहीं गड़बड़ हो भी सकती है, कहीं ब्रेकिंग भी हो सकती है, लेकिन जहां गड़बड़ हो वहां संवेदनशीलता के साथ उसको डील किया जाए तो फिर जनता का विश्वास अपने नेतृत्व में बना रहता। और यही एक बात वहां पे हो रही है और होगी आगे भी, मुझे ऐसा लगता है। श्रीकांत जी, किस तरीके से मुंबई को विकसित किया जाएगा और विकास की ओर ले जाया जाएगा? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो तमाम दावे और वादे किए गए थे। किस तरीके से मुंबई को और विकसित किया जाएगा? मुंबई को सबसे मूल कारण है मुंबई के परिवहन को जो है सुव्यवस्थित करना, पानी की प्रणाली को जो है सुव्यवस्थित करना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जैसे आज देखिए, थाने से अगर बोरीवली जाना होता है तो कम से कम आज के दिन में 2-2 घंटे लग जाते हैं। आज 2-2 जो है टनल बन रहे हैं, थाने से बोरीवली और भांडुप से जो है गोरेगांव की तरफ। तो जिससे आज आने वाले दिनों में मुंबईकर और मुंबईकर के जो उपनगरों के हैं, ठाणेकर हो या कोई भी महानगर पालिका के लोग हों, आज सी लिंक बना दिया। सी लिंक से आज 2-2, 3-3 घंटे का समय बच रहा है, ईंधन बच रहा है, समय बच रहा है लोगों का। ये सब जो अटल सेतु बना है, आज देखेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसके वजह से लोगों के समय बच रहे हैं, ईंधन बच रहे हैं और लोगों का विश्वास अटल हो रहा है कि आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पे जो सरकार चल रही डबल इंजन की, उसमें अगर ट्रिपल इंजन की सरकार लग गई तो यह कम से कम नहीं को तो जो आज के दिन में हमारी 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही तो 150 की स्पीड में गाड़ी चलेगी और हर जगह कोने कोने में हमारा विकास होगा, लोगों को सुरक्षा मिलेगी। लोगों का अभी देखिए, लोकल में भी हमारे देवेंद्र जी ने कहा है, विश्वास दिलाया है मुंबईकरों को कि जो लोकल ट्रेनें हैं वो एसी, पूर्ण रूप से एसी वाली ट्रेनें चलेंगी। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। आज परिवहन ही सबसे बड़ी समस्या है। आज मेट्रो के बन जाने से कहीं कहीं देखिए मेट्रो ऊपर है, नीचे रोड है, फिर बीच में भी रोड बना दिए हैं। तो हर सुविधा देने का प्रयास हमारी सरकार लेकिन श्रीकांत जी, मुंबई को लेकर एक और तस्वीर सामने आती रही है वर्षों से। बारिश में जब मुंबई में जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोग जो काम काज के लिए ऑफिस जाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि सड़क पर इतना पानी। तो उसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी कि जो सड़क पर पानी जमा है उसको किस तरीके से निकाला जाए और उसको किस तरीके से लोगों को इससे निजात मिले? जी शुभंगी जी, आपने देखा होगा कि इस वर्तमान जो अभी पीछे जो बारिश गई, बरसात का मौसम गया, इसमें जल जमाव बहुत कम मात्रा में हुआ है। हाँ। और इसके पीछे वाले यानी कि पिछले दिनों में जितना हुआ था उसका यानी 80% जल जमाव कम हुआ है। आने वाले दिनों में ऐसा प्रयास होगा, ऐसा कार्य होगा कि जल जमाव भी कम हो। आज जैसे पीने का पानी का पाइपलाइन है, पाइपलाइन को निकाल करके जमीन के अंदर से जो है यानी टनल बना करके पानी को लिया जा रहा है, तो जिससे रखरखाव का खर्च भी कम होगा। बिल्कुल, 1 मिनट आपको रोकूंगी और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, बात करेंगे बड़ी खबर की। और इसी पूरे रुझानों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नागपुर में बीजेपी के मेयर, शुरुआती रुझानों में बीएमसी में बीजेपी की बड़ी जीत तय हुई है।
बीजेपी की बड़ी जीत, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर देखी जा रही है। बड़ी खबर है, मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधु का जलवा नहीं दिखा है, लेकिन बीजेपी की लहर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। नागपुर में बीजेपी के मेयर बनने का रास्ता पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आया है। शुरुआती रुझानों में बीएमसी में बीजेपी की एक बड़ी जीत तय की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर देखी जा रही है। बड़ी खबर है, मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधु का जलवा नहीं दिखा है, तो पूरे महाराष्ट्र में एक लहर दिख रही है बीजेपी की। नागपुर में बीजेपी के मेयर बनने का रास्ता साफ हुआ है। बीजेपी की जीत की तस्वीर सामने आ रही है। शुरुआती रुझानों में बीएमसी में बीजेपी की बड़ी जीत। ठीक है, वापस लौटेंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ है। श्रीकांत जी, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो रही है, बीजेपी की एक बड़ी जीत। आप क्या इसको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मानेंगे, जो बीजेपी की एक बड़ी जीत महाराष्ट्र में, जिस तरीके से बीजेपी की लहर है इस बार? शुभांगी जी, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के महायुति के सभी पदाधिकारियों और सभी सहयोगियों को यह दृढ़ विश्वास था कि यह हमारी बूस्टर जीत होने वाली है। हाँ। और अभी तो रुझान चल रहे हैं, दोपहर के बाद तक लगभग 3 बजे तक स्थितियां सब निश्चित हो जाएंगी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति मुंबई में कम से कम 145 से 50 सीट जीत करके आकर के अपना महापौर बनाएगी। और हर जगह, चाहे वो ठाणे हो, नई मुंबई हो, मीरा रोड हो, कल्याण हो, उल्लासनगर हो, या कहीं भी, पुणे, चिंचवड़, पिंपरी, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की का महापौर बनने जा रहा है और महायुति का महापौर बनने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। 145 से 150 सीटें 3 बजे के बाद, ये दावा किया जा रहा है। अनिल जी, तो कोई संदेह नहीं है। अगर आप रुझानों को भी देखेंगे, हाँ। जितने रुझान है उसमें से मोर देन 50% एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं, बीजेपी और उसके सहयोगियों के पक्ष में जा रहे हैं। तो ये कहना तो उचित ही है इनका कि ये 50% से ज्यादा लेंगे। अगर वो 50% भी अगर मानेंगे तो 115 प्लस तो हो ही गए हैं, तो 130-135 सीटें जाने की उम्मीद तो दिख ही रही है जिसमें से रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परिणाम बदलेंगे नहीं, परिणाम इसके अपेक्षा रूप ही चलने वाले हैं। अभी जो बात कर रहे थे श्रीकांत जी, बीजेपी के जो साथी हैं, कि परिवहन सबसे बड़ी समस्या है और उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक नाम ये साथ गिनाना भूल गए, नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी केंद्रीय परिवहन मंत्री है और महाराष्ट्र से ही आते हैं, और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र से की थी, और जिस सी लिंक की बात कर रहे हैं वो भी उन्हीं की देन है। तो ये तो बीजेपी और एनडीए सरकार का एक फायदा है कि जब ट्रिपल इंजन सरकार होगी और परिवहन की बात करेंगे तो सब कुछ महाराष्ट्र से होने वाला है। नितिन गडकरी जी भी महाराष्ट्र से और केंद्रीय परिवहन मंत्री के रूप में जो कुछ कर सकेंगे महाराष्ट्र के लिए करेंगे ही। देवेंद्र जी और जो अभी बीएमसी काम करेगी वो तो करेगी। तो ये एक बड़े फायदे की बात है, तीनों मिलकर के जो योजना बनाएंगे कहीं कोई अड़ंगा लगने वाली बात नहीं है, और परिवहन व्यवस्था पहले से सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सवाल दूसरी चीजों का है, आपने बारिश के पानी की बात की। देखिए, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कब आ जाए और कैसे आ जाए और कितनी मात्रा में आ जाए। तो थोड़ा बहुत तो वहां पे चलेगा, वो तो हर शहर में होता है, लेकिन मुझे लगता है पहले से अपेक्षा स्थिति सुधरी है और इस पे और काम किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी प्लस की गवर्नमेंट नगर पालिका में जब ये आएंगे, बीएमसी चलाएंगे, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। ऐसा कहा जाता है लगातार जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी लगातार मुख्य चेहरों पर फोकस करती है, चेहरों पर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार जो महाराष्ट्र का बीएमसी का चुनाव है, इसमें क्या राष्ट्रीय मुद्दे जनता ने देखे होंगे, राष्ट्रीय चेहरे यहाँ पर देखे होंगे, या फिर स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चेहरों पर भारी पड़ गए? मुझे ऐसा लगता है, शिवांगी जी, सवाल मुझसे? जी, आपसे। हाँ, मेरा ये कहना है, मेरा मानना है, जब नगर पालिका के चुनाव आते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व का असर उस पर उतना ज्यादा नहीं रहता, खासकर मुंबई और बीएमसी जैसे जगह पे। यहाँ पे लेकिन देवेंद्र फडणवीस का और शिंदे जी का तो जरूर चेहरा सामने था, और जो विधानसभा में वो लोग कार्य कर रहे हैं उनका काम भी उनके सामने था, उनके वादे भी उनके सामने थे, उनके काम करने का तरीका भी उनके सामने था। तो मैं अगर इस बात की जीत का अगर श्रेय किसी को देना चाहिए तो वो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की टीम को देना चाहिए। उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, और जो ये जीत है, ये जरूर है कि वो अपने केंद्रीय नेताओं को इसकी सफलता का श्रेय देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं ये महाराष्ट्र के नेताओं की जीत है और इसका पूरा श्रेय शिंदे और फडणवीस को मिलना चाहिए। श्रीकांत जी, जिस तरीके से मुंबई में जीत तक की तस्वीर साफ हो रही है, मुंबई में बीजेपी इस बार किंग मेकर बनकर साबित हुई है जनता के लिए भी? अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है मैडम जी। जी, शुभांगी जी,
याद होगा बारिश का मुद्दा तो अभी पानी का जल जमाव का मुद्दा भी अभी जो है अछूता रह जाएगा। मुंबई को अभी वो भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि जो दूरदृष्टि के हिसाब से कार्य कर रहे हैं हमारे आदरणीय देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की जो जोड़ी है, इतनी सुंदर जोड़ी है, इतनी बढ़िया काम कर रही है विकास के लिए कि कोई भी मुद्दा अभी हावी होने वाला नहीं है। सारे मुद्दे नगण्य हो जाएंगे। अभी देखिए जैसे समृद्धि महामार्ग बना है जी, लोगों को नागपुर पहुंचने में 24 घंटे लग जाते थे, आज जो है 10 घंटे में 8 घंटे में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो उससे समय बचता है, ईंधन बचता है, लोगों को अच्छा महसूस होता है। उसी तरह से कई यानी कि समृद्धि मार्ग के जैसे कई मार्ग बन रहे हैं। मुंबई में आपको बता ही दिया कि जो है अटल सेतु है। श्रीकांत जी, लोकल ट्रेन में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, इस पर पार्टी किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि कई लोगों की जानें भी जाती हैं। आज लोकल ट्रेन में खुले दरवाजे हैं। हाँ, खुले दरवाजे। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। भारत माता की जय। हम जीत गए। तो आपने ये तस्वीर देखी किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए हैं। श्रीकांत जी, हम लोगों को दृढ़ विश्वास था कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी महापौर बन रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार हर महापालिकाओं में हर स्तरों में बन रही है। और ये चीज कह रहे थे कि जो है कि जो लोकल ट्रेनों में दुर्घटनाएं होती थी, उसके ऊपर ध्यान में देते हुए आदरणीय देवेंद्र जी ने जो दूरदृष्टि दिखाई है कि दरवाजा खुला रहता था, लोकल में जरूरत से ज्यादा भीड़ रहती थी, लोग लटक करके जो है सफर करते थे। आज उसको देखते हुए उसके ऊपर कार्य करते हुए इन्होंने एयर कंडीशन लोकल को करने का जो वादा किया है कि आने वाले दिनों में एयर कंडीशन लोकल होगी, दरवाजे बंद होंगे तो दुर्घटनाएं कम होगी। क्या नहीं होगी? तो हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में साल 1.5 साल के अंदर ही सारी समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। मुंबईकर सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे, सुरक्षित अपने घर को वापस लौट सकेंगे। लोकल ट्रेनों की क्या संख्या बढ़ाने पर भी यहाँ पर पार्टी ध्यान देगी? क्या ये भी संख्या भी बढ़ा रहे हैं, डब्बे भी बढ़ा रहे हैं, एयर कंडीशन भी कर रहे हैं, तीनों चीजें कर रहे हैं। संख्या भी बढ़ा रहे हैं। की जय। हम जीत गए। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। तो ये हमारी ग्राफिक्स टीम ने जिस तरीके से तस्वीर जो जनता के लिए रखी है, दर्शक जो देख रहे हैं किस तरीके से जीत को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, किस तरीके से सीएम जो है जी। शुभांगी जी, एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत हम रहते हैं। हाँ। आज यहाँ पर भी हमारे चारों कैंडिडेट जो है 5-5 हजार के वोटों से जीत गए। अभी उसी का पेंट पार्टी दिख रही है, सुनाई पड़ रहा है। वहां पर जीत की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई जहां पर आप मौजूद हैं श्रीकांत जी। जी 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 जी। तो आपके चालू हो गए। 5,000 के वोटों से भी अधिक वोटों से हमारे चारों कैंडिडेट यहाँ पे महायुति के विजयी हुए। हमारे घर की बात है, यहाँ पे हम ठाणे महानगर पालिका में, मुंबई बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, ठाणे महानगर पालिका में, जहाँ पे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का गृह क्षेत्र है। हमारे चाचा जी आदरणीय श्री दीनानाथ दुबे जी यहाँ पे नगर सेवक रहे हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के पैनल में ही। उस क्षेत्र से चारों कैंडिडेट हमारे जीत गए। तो जनता को धन्यवाद इसके लिए, जनता को इसका पूरा श्रेय। जनता ने आपका, जनार्दन ने जो विश्वास दिखाया है, हाँ, उनके लिए हृदय की गहराइयों से उनका आभार है, उनको साधुवाद है। और यह विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में पुनः ऐसा ही विश्वास दें
जिससे हम लोग अच्छे कार्य कर सके और जनता के बीच में रह सके। बिल्कुल, जनता ने आप पर, आपकी पार्टी पर बहुत भरोसा किया है। अब आपका समय है कि आपने जो जनता से दावे और वादे किए इनकी किस तरीके से विकास और विकसित किया जाएगा, जो स्थानीय मुद्दों पर बात की गई है उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, अब ये आपको जनता को दिखाना होगा। क्योंकि जनता जनार्दन का जो काम है उसने कर दिया, उसने वो तस्वीर साफ कर दी है जो तस्वीर अब सामने आ रही है। आपने भी कहा कि किस तरीके से जीत जो हुई है जी, अब जनता ने तो दे दिया, अभी यहाँ से आउटगोइंग चालू होगी। हाँ, जनता ने तो एक बार दिया, 5 साल के लिए हम लोग कर्जदार हो गए। अब उनको जनता के लिए कार्य 5 साल तक करना है, दिन रात एक होकर के करना है। नहीं करेंगे तो दोबारा जैसे अभी जो हाल अभी कांग्रेस का हुआ है, उद्धव जी का हुआ, वही हाल फिर से हो जाएगा। काम करेंगे तब ना हमको जनता मानेगी, तब ना जनता हमारे को देगी। बिल्कुल, जनता काम मांगती है और जनता काम देखती है। अनिल जी, इस बार मुंबई की जनता ने इस बार बीएमसी के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाई है, जिस तरीके से मुद्दों पर, इस बार क्या लगता है आपको, क्या जनता ने बयानबाजी को पीछे छोड़कर मुद्दों पर ध्यान दिया है? क्योंकि कहा जा रहा था कि बुर्का वाली पीएम बनेगी, जो बुर्का पहनेगा वो मुंबई में मेयर बनेगा, जो जय श्री राम बोलेगा वो मेयर बनेगा, जो मराठी अस्मिता को मानेगा वो मेयर बनेगा। क्या जनता ने इन सारी बयानबाजियों को एक अलग रखते हुए जो मुद्दे थे, क्योंकि ये जो चुनाव है यहाँ पर बयानबाजियां काम नहीं करती हैं, यहाँ पर काम करता है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की जो समस्या है, पानी हो, बिजली हो और तमाम जो मुंबई में समस्याएं रहती, उन पर इस बार जनता ने ध्यान दिया है। क्या लग रहा है आपको अनिल जी? शिवांगी जी, मुझे लगता है चुनाव प्रचार के दौरान जो जो बातें कही जाती है वो कही इसलिए जाती है कि उनको लगता है कि जनता पे इनका असर रहेगा। हाँ, तो चाहे वो विचारधारा की बात हो, चाहे वो बुरके वाली हो, श्री राम कहने वाली बात हो, विचारधारा को तो वो भी प्रभावित करती है मुद्दों के साथ साथ। ये तो कोई शक नहीं है इसमें कि जो जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही ज्यादा वो लोकल और स्थानीय मुद्दों के ऊपर ही लड़ा जाता है। लेकिन लड़ने वाले जो मुद्दों की बात तो ऑलमोस्ट हर पार्टी एक जैसी ही करती है, लेकिन उनकी विचारधारा किस टाइप की है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके पीछे काम करने वाला नेतृत्व कैसा है, जो उनके वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा करने की ताकत, क्षमता और उद्देश्य और मन किसका है, ये सब बातें बड़ा मैटर करती है। देखिए, ये सनातन विचारधारा की बात है, हिंदुत्व की विचारधारा की बात है। कभी शिवसेना और बाला साहब ठाकरे इसके बड़े पोषक हुआ करते थे, इसके सबसे बड़ी अगुवाई करने वाले होते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने एक गठबंधन तोड़ने के बाद सत्ता के लालच में खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में जो उस गठबंधन को ठुकरा दिया और बीजेपी का साथ छोड़ दिया, वहीं से मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने जो की, उन्होंने खुद को सीएम बनाने के लिए आगे रखा, जबकि बाला साहब ठाकरे का तो प्रण था, वो तो जब चाहे सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। तो जब उन्होंने खुद को सीएम करने के लिए आगे रखा तो उन्होंने टीम के वरिष्ठ, जैसे अभी बातें एकनाथ शिंदे जी की कर रहे हैं, ऐसे साथियों को पीछे छोड़ दिया और उनकी बात माननी बंद कर दी और गठबंधन की राजनीति निभाने के चक्कर में अपनी विचारधारा से किनारा करते हुए यू टर्न ले लिया, 180 डिग्री एंगल पे चले गए और ये सब धीरे धीरे करके वो जनता का विश्वास खोते चले गए। आज एकनाथ शिंदे जी ने तय कर दिया, साबित भी कर दिया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अभी स्थानीय निकायों का चुनाव हो, कि अगर बाला साहब ठाकरे की राजनीति का न सिर्फ वो चुनाव चिन्ह रखते हैं, न सिर्फ उस पार्टी का नाम रखते हैं, बल्कि उस विचारधारा को भी असली नेतृत्व देने वाले वही लोग हैं। तो जनता ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि सिर्फ बेटा होने से या भतीजा होने से आप विचारधारा के पोषक नहीं बनते, उस विचारधारा को आगे अगर लेके जाएंगे तो ही जनता का समर्थन मिलेगा। ये चुनाव उसकी एक बड़ी तस्वीर है इस बात। बिल्कुल, और विचारधारा को साथ लेकर जाने, आप उस परिवार से ताल्लुकात रख रहे हैं, आप उस परिवार से आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता है। जो विचारधारा है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, उस विचारधारा को आगे लेकर कौन जा रहा है, क्योंकि जनता कहा जाता है कि बहुत स्मार्ट होती है, कहीं की भी जनता हो, चाहे वो मुंबई की हो चाहे अन्य कई राज्यों की हो, जनता बहुत सोच समझकर ही वोट देती है, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई है। आखिरी प्रतिक्रिया श्रीकांत जी आपसे ही लेना चाहूंगी। जी, जनता किसी के परिवार के होने के नाते वोट नहीं देती है या उनके पीछे नहीं रहती है। बिल्कुल, जो जानने की जनता वो देखती है कि उनके परिवार, मान लीजिए बाला साहब हिंदू सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने ये विचार जो थे वो विचार लेके कौन चल रहा है। आज उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घूमा, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों से हाथ मिला करके खुद मुख्यमंत्री बने। तो जनता ये भी देख रही है, आदरणीय बाला साहब जी बोले थे
कि जिस दिन शिवसेना का कांग्रेस बनेगा उस दिन मैं अपनी दुकान को बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव जी उसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से हाथ मिला करके चंद 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। आज यह विचार शिवसेना के और लोगों को नहीं अच्छा लगा तो आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने उनसे बगावत कर करके असली शिवसेना के नाम से आज जाने जाते हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, जनता जनार्दन ने आपका साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आगे और रुझान अभी आना बाकी है, लेकिन अभी से मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूं। तो आमची मुंबई किसकी शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं और काफी हद तक ये रुझान साफ तस्वीर भी कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन की जो बढ़त है इस बार देखने को मिल रही है और जीत के जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर में तैयारियां शुरू हो गई है, जिस तरीके से तैयारियों का दौर शुरू है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ता जीत में सराबोर डूबे हुए नजर आ रहे हैं।